मूवी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है जहां पुलिस एक क्रिमिनल को ले जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस कार का दूसरे कार से टक्कर हो जाता है जिसमें इस क्रिमिनल के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ये सारे इन पुलिस वालों को मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ जॉन, एमा और इन दोनों की बेटी मैरी होती है। मैरी बहुत अच्छी स्विमर है, इसलिए ये लोग मैरी से खुश होकर वैकेशन के लिए जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन पूरी फैमिली जंगल के केबिन में जा रहे होते हैं अपना वीकेंड एंजॉय करने। इस केबिन के पास एक लेक होता है जिसमें मैरी स्विमिंग करने लग जाती है। इसके बाद मैरी अपनी मॉम के पास जाती है जहाँ वो अपने बचपन की दोस्त पेज से मिलने जाने की बात करती है। साथ ही मैरी कार की चाबी भी मांगती है। अब क्योंकि मैरी सिर्फ 17 साल की है, इसलिए एमा मैरी को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन जॉन मैरी को जाने का परमिशन दे देता है। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो सिटी जाकर पेज से मिलती है। अब इन दोनों को एक लड़का दूर से देख रहा होता है। फिर यह लड़का काउंटर पर जाता है और सिगरेट मांगता है, लेकिन पेज इसके लिए लड़के से उसका आईडी मांगती है क्योंकि किसी भी टीनेजर को सिगरेट देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब जस्टिन पेज से कहती है कि अगर तुम मुझे ये सिगरेट दोगी तो मैं तुम्हें ब्रांड न्यू टॉप दूंगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिर ये तीनों जस्टिन के घर के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचने पर पेज मैरी को कार में ही उसका वेट करने के लिए कहती है और खुद जस्टिन के पीछे चली जाती है। मेरी कार में ही वेट करती है, पर बहुत देर वेट करने पर भी पेज वापस नहीं आती, इसलिए मेरी कार से उतरकर घर की तरफ जाने लगती है। फिर जब मेरी घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि पेज जस्टिन के साथ बैठकर सुट्टा फूंक रही है। पेज मेरी को भी एक कस लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद ये तीनों खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन इसी दौरान जस्टिन की फैमिली यहाँ आ जाती है। ये वही क्रिमिनल फैमिली है जिसे हमने शुरू में देखा था। इस फैमिली के हेड का नाम क्रूग है जो अपने वाइफ, बेटे और भाई के साथ रहता है। फैमिली के तीनों मेम्बर क्रिमिनल हैं जो लोगों को बेरहमी से मार देते हैं, पर जस्टिन उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिन को यह सब कुछ गलत लगता है, इसलिए उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं करा है। अब क्रूग ये देख जस्टिन को बहुत गालियाँ देता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस इन दोनों को मोलेस्ट करने लग जाता है। अब इससे पहले कि यहाँ का माहौल बिगड़े, मैरी और पेज यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये तीनों फैमिली मेम्बर्स इन दोनों को जाने नहीं देते। जस्टिन को बहुत बुरा फील होता है मैरी और पेज के लिए, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। इसलिए जस्टिन अपने फैमिली मेम्बर से दोनों को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर ये तीनों फैमिली मेम्बर जस्टिन की बातों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हर सुट्टा पीने वाला सिगरेट के पैकेट में दिए गए वार्निंग को करता है। अब क्रूग इन दोनों को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इन दोनों को पता चल चुका है कि ये क्रिमिनल छुपे हुए हैं। इसलिए क्रूग दोनों को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन मेरी यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए वो कार से निकलने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार जाकर ठुक जाती है। इससे सब लोगों को चोट लगती है। क्रूग मैरी की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए क्रूग गुस्से में दोनों को टॉर्चर करने लग जाता है। जस्टिन क्रूग को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर क्रूग जस्टिन से कहता है कि अगर तुम में इतनी मर्दांगी है तो तुम मैरी के साथ इंटीमेट हो, पर जस्टिन ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर क्रूग बड़े बेरे में से मैरी का रेप करने लग जाता है, जिसके बाद पेज क्रूग को गालियाँ देने लगती है। इससे क्रूग को पेज के ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पेज के पेट में चाकू घोंपकर उसे मार देता है। मौके का फ़ायदा उठाकर मैरी यहाँ से भाग जाती है और भाग करके लेक में कूद जाती है। क्रूग उसके पीछे आता है और अपनी गन से मैरी पर शूट करने लग जाता है, जिससे एक गोली मैरी के पीठ में लग जाती है। इन लोगों को लगता है कि मैरी अब मर चुकी है, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैरी के मॉम डैड को देखते हैं जो मैरी को लेकर टेंशन में होते हैं। अब इस दौरान कोई डोरबेल बजाता है। एमी दरवाज़ा खोलती है तो ये वही क्रिमिनल्स होते हैं। क्रूग एमा से कहता है कि उनके कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे एक फ़ोन कॉल करना है। एमा सबको अंदर बुलाती है। अब फ्रांसिस का नाक कट गया था, इसलिए जॉन उसके नाक का मलहम पट्टी करता है। फिर मौसम काफ़ी ख़राब होने के कारण एमा इन सबको अपने गेस्ट हाउस पर रुकने के लिए कहती है। इसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो इन सब से काफ़ी दुखी होता है। फिर जब जस्टिन टॉयलेट करने के लिए जा रहा होता है तभी उसे फ्रिज पर मैरी का फ़ोटो लगा हुआ दिखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये मैरी का घर है। जस्टिन मैरी के बारे में उसके फैमिली को बताना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके डैड की नज़र उस पर थी। इसलिए जस्टिन मैरी से लिया हुआ लॉकेट वहीं टेबल पर रख देता है, जिससे मैरी के फैमिली को इन लोगों पर शक हो। अब ये सारे क्रिमिनल्स गेस्ट हाउस पर सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन और एमा को देखते हैं जिन्हें अपने घर के बाहर किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों बाहर टॉर्च लेकर चेक करते हैं तो इन्हें यहाँ मैरी घायल हालत में दिखती है। ये दोनों मैरी को अंदर ले आते हैं। फिर जॉनी मैरी के पीठ पर गर्म चाकू लेकर खून रोकता है। अब जॉनी को यहाँ पता चल जाता है कि मैरी का रेप हुआ है। इसके बाद जब एमा किचन में पानी लाने जाती है तो वहाँ उसे मैरी का लॉकेट मिल जाता है। एमा समझ जाती है कि जो कुछ भी उसकी बेटी के साथ हुआ है उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। एमा भागकर जॉन को ये बात बताती है। अब मैरी को यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब क्योंकि जॉन एक डॉक्टर है, इसलिए वो मैरी के चेस्ट में कट मारकर
थोड़ा सा ब्लड बाहर निकाल देता है। मैरी की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए जॉन उसे हॉस्पिटल ले जाने की सोचता है। लेकिन जॉन का कार तो मैरी ले गई थी, इसलिए अब इन्हें बोट से ही जाना होगा, जिसकी चाबी इन लोगों को नहीं मिलता। फिर जब दोनों चाबी ढूंढ रहे होते हैं, तभी फ्रांसिस एमा के पास आकर उसे लाइन मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। इसके बाद फ्रांसिस नीचे हॉल में आता है तो वो यहाँ मैरी को देखता है। मैरी को यहाँ देख फ्रांसिस शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एमा फ्रांसिस के सर पर बोतल से हमला कर देती है, पर फ्रांसिस को इससे कुछ नहीं होता। इसके बाद फ्रांसिस एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन यहाँ आ जाता है और फ्रांसिस को जान से मार देता है। इसके बाद दोनों बाकी के लोगों को मारने गेस्ट हाउस जाते हैं, जहाँ हम जस्टिन को देखते हैं जो गन लिए बैठा हुआ होता है। फिर जब जॉन और एमा यहाँ आते हैं तो जस्टिन अपना गन जॉन को देकर सारा इंसिडेंट बताता है, लेकिन तभी क्रूग और सैडी की नींद खुल जाती है, जिससे जॉन सैडी पर शूट कर देता है, पर क्रूग यहाँ से कूद कर भाग जाता है। क्रूग को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं। फिर जब क्रूग गेस्ट हाउस से मैरी के घर आता है तो वो यहाँ अपने भाई की बॉडी को देखता है, जिसके बाद उसे एक पर्स मिलता है जिसमें मैरी की फैमिली फ़ोटो होती है। क्रूग अब सब कुछ समझ आता है। फिर क्रूग और जॉन के बीच फाइट होती है, जिस दौरान क्रूग जॉन से कहता है कि तुम्हारी बेटी कमाल की थी। इसे सुन जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो क्रूग के ऊपर गन टान देता है। क्रूग को लगता है कि जस्टिन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जस्टिन गोली चला देता है और गन में गोली नहीं होती। एंड फिर तभी जॉन क्रूग को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर सब लोग यहाँ से बोट की मदद से निकल जाते हैं, जहाँ मूवी के एंड में क्रूग को देखते हैं जिसके सर को जॉन माइक्रोवेव में रख देता है। इससे क्रूग का सर ब्लास्ट हो जाता है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।